का नाम बताओ। प्रॉप्स ही कंप्लीट हुआ है ना। फिर आया कुछ उस कंपनी से? आएगा। इसमें काम कर रहे थे हम लोग, कल दो प्रोजेक्ट बनाए थे। चलो डेमो वाले को ही कर लेता हूँ। अब से इसी में काम करेंगे, ठीक। ये हो गया था आपका, चलिए नेक्स्ट हेडिंग दीजिए। कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर, एक सेकंड रुक जाओ। टर्नरी बता देता हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे। ये हेडिंग दो, कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल जैसे क्या होता है, इफ एल्स। टर्नरी जो ऑपरेटर है इसको कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा। टर्नरी ऑपरेटर पढ़ा है सबने। तो वही है ये, ठीक है ना। देखो, कंडीशनल रेंडरिंग बोलते हैं इसके अंदर, रिएक्ट के अंदर। इन रिएक्ट वर्क्स द सेम वे कंडीशन इन जावास्क्रिप्ट। तो सेम चीज़ें जैसे जावास्क्रिप्ट में काम करता था, इफ एल्स टर्नरी, वही सेम इसमें भी काम करता है, ठीक। कंडीशनल रेंडरिंग इज अ टर्म टू डिस्क्राइब द एबिलिटी टू रेंडर डिफरेंट यूजर इंटरफेस इफ कंडीशन ट्रू और फॉल्स। ठीक है ना, सिंपल सा फंडा, नोट कर लीजिए इसको, डेफिनेशन को। चलो पहले देखो तो किसका क्या आता है, आएगा उसके अकॉर्डिंग बताना, ठीक है। हो गया।
इसका मर्न स्टैक है, उसका आप बैकएंड स्टार्ट कर सकते हो, कल शायद बताए थे, है ना। नोड का स्टार्ट कर सकते हो जिसका मर्न स्टैक है, वो आप पैरेलली बैच ले सकते हो, अगर जहाँ किसी का स्टार्ट हुआ है तो ले लेना, नहीं तो लॉन्ग टाइम खींचा जाएगा, ठीक है ना। पता कर लेना अकाउंट सेक्शन पे कि नोड का कौन सा बैच स्टार्ट हुआ है या हो रहा है इस वीक में, तो ले लेना उसको। डन। बाकी जो जावा वाले हैं, डॉट नेट वाले हैं, उसका तो रिएक्ट तक ही है, जिसका मर्न स्टैक है। पाइथन वाले हैं, उसका रिएक्ट तक ही रहेगा। क्या है आपका कोर्स लास्ट, तो रिएक्ट तक ही रहेगा। जिसका पाइथन है, जावा है, पीएचपी है, डॉट नेट है, और जिसका मर्न स्टैक कंप्लीट है उसका बैक एंड रहेगा। उसके लिए आप लोग अकाउंट सेक्शन पे एक बार बात कर लेना, कोई पैरेलली बैच स्टार्ट हुआ होगा नोड का तो ले लेना, ठीक है। चलिए देखिए अब प्रैक्टिकल इसको। तो ये मैं यहाँ पे अलग सा फोल्डर बना देता हूँ, सबके लिए मैं अलग अलग फोल्डर बना के काम करता हूँ। देखो, कंडीशनल, यहाँ पे रेंडरिंग लिख दिया, ठीक है ना। अब एक हम यहाँ पे कंपोनेंट बना लेते हैं, कंपोनेंट का नेम कुछ भी दे दो, आपकी इच्छा, ठीक है ना। क्या दे दूँ बताओ। कंडीशनल एग्जाम्पल है ना। डन। अगर हम क्लास कंपोनेंट से करेंगे तो क्या करेंगे, तो मैं इसको फंक्शनल कंपोनेंट से बताता हूँ पहले, ठीक है। चलिए। डन। अच्छा, इसके जगह पे आप ये भी यूज कर सकते हो। आपको एरो फंक्शन करवाया था हम जावा स्क्रिप्ट में, याद है ना, तो उसके लिए आप ये भी RFEC, तो देखो है रिएक्ट फंक्शनल एक्सपोर्ट कंपोनेंट, ये किसका आता है, ये फंक्शन का ही आ गया। आर रिएक्ट एरो RAFC, हाँ, ठीक है। RAFC, तो रिएक्ट देखो वहां लिखा आ रहा है एरो फंक्शन कंपोनेंट आ रहा है ना। इसको क्लिक करोगे तो ये देखो, ये आपका इसी तरीके से बनाते थे हम लोग, ठीक है, एज इट इज। देखो हम दोनों तीनों यूज कर लेते हैं, जो मर्जी आपको यूज करना है, तो फंक्शन ही। क्लियर है। अब इसके अंदर मुझे कंडीशन चेक करना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। सबसे पहले ट्रू फॉल्स वैल्यू किसी ना किसी वेरिएबल में रखोगे तो उसको आप कंडीशन में चेक करोगे। टर्नरीज पहले हम लोग इफ एल्स यूज करते हैं, देखते हैं कि लाइन ऑफ कोड कितना बढ़ता है, उसको फिर हम रिप्लेस कर देंगे टर्नरीज। क्लियर है पॉइंट, कोई डाउट। तो यहाँ पे फंक्शन के अंदर मैंने कल भी टास्क दिया था कि स्टेट को मैनेज कैसे करते हैं, एरे स्ट्रक्चरिंग कॉन्सेप्ट यूज होता है, बताया हूँ, ठीक है। जैसे वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे ले लिया, सपोज करो लॉगिन नाम का वेरिएबल, और सेट लॉगिन ले लिया। ये दोनों पता है, मैंने एक्सप्लेन किया है। ये आपका करंट वैल्यू रखता है और ये ओल्ड वैल्यू है ना, ये चीजें बताया हूँ। और यहाँ पे क्या लिखोगे, यूज स्टेट, जो भी इनिशियल वैल्यू देना चाहते हो, है ना। हमने क्या दे दिया, बुलियन, देखो यहाँ पे ट्रू। कोई डाउट। अब ये ट्रू लॉगिन वाले वेरिएबल में चले गया, ठीक है ना। कोई डाउट। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊं, कंडीशन क्या लगाएंगे, इस चीज को हटा देता हूँ, कंडीशन के अंदर ही रिटर्न करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन दे दिया, जो लॉगिन है, अगर वो लॉगिन है मतलब ट्रू है ना, तो क्या हो जाए भाई, रिटर्न कर दे आपको। देखो, रिटर्न करवा देता हूँ यहाँ पे, वेलकम यूजर, वेलकम एडमिन दे देता हूँ, ऐसा कुछ है ना। और एल्स में, ये यहाँ पे क्लोज, एल्स में, एल्स में क्या करेंगे,
कि ये वाले चीजें जो है इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम यूजर। अगर आप फॉल्स है तो वेलकम यूजर आ जाए। क्लियर है पॉइंट? डन। चलिए, अब ये किस चीज का ओपन है भाई, चलो हटाओ बंद करो। डन। ये रिटर्न करवा दिया हमने। देखते हैं इसको पहले यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस पे कॉल करें। कंडीशनल, ये एग्जाम्पल स्लैश क्लोज कर दिया। अब इसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आप कहाँ रहते हो भाई, छुट्टी पे चले जाते हो ना? अच्छा ठीक। और ज्वाइनिंग का क्या हुआ, क्या डिसाइड किया? एमसीए कर लो, पेरेंट्स का भी बात मानना चाहिए। एमसीए कर लो उसके बाद करना। कॉलेज में हुआ था टेस्ट अपना या ऑनलाइन? ऑनलाइन निकला था क्या? लिंक्डइन से? अच्छा समझ गए। अच्छा, चलिए देखिए कंप्लीट। देखो यहाँ पे अभी ट्रू है ना, ट्रू पे आपका ये चल रहा है। अब यहाँ पे मैंने अगर जहाँ फॉल्स कर दिया, देखो फॉल्स किया, देखो ये लीजिए क्लियर एंड पॉइंट, पहले इसको नोट कीजिए आप लोग। चलाइए। अब मैं इसी को टर्नरी में कन्वर्ट कर दूंगा, करो इसको सबको।
हो गया। हो गया। अब इसी को मैं टर्नरी में कन्वर्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया पेस्ट। अब ये वाली चीजें मैं यहाँ से हटा देता हूँ। देखो, सिंपल। अब ये जो है, ये चीजें रखा, वैल्यू हमने फॉल्स रखा है, जो भी देना चाहते हो रिटर्न करवाया मैंने यहाँ पे। अब रिटर्न के अंदर जो भी आप रिटर्न कराना चाहते हो, तो कंडीशनल जो स्टेटमेंट है या टर्नरी ऑपरेटर, उसको एक लाइन में आप कर सकते हो, है ना। सबसे पहला क्या होता है, कंडीशन, उसके बाद स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू। ट्रू होगा तो स्टेटमेंट वन चलेगा, फॉल्स पे स्टेटमेंट टू चलेगा, यही होता है ना। ठीक है। यहाँ पे कंडीशन किस में दिया है हमने, लॉगिन वाले में। ओह, लॉगिन, लॉगिन ही है ना, हाँ। लॉगिन, अगर ये ट्रू है तो जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हो, जैसे H2 टैग में दे दिया मैंने यहाँ पे, वेलकम यू, ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क होता है, यही ना। फिर H2 टैग में अगर जहाँ फॉल्स होगा, यहाँ पे ये वाला प्रिंट होगा, वेलकम यूजर ही दे देता हूँ सपोज। चलिए, तो यहाँ पे ये टर्नरी, ये लॉगिन इसमें क्यों नहीं आ रहा है भाई। हाँ, ये तो इसी को रेफर कर रहा है ना। नहीं, क्यों नहीं कर रहा है लॉगिन, वेरिएबल तो यही है। वेरिएबल तो यही है ना। लॉगिन बिल्कुल सही है। अरे भाई, जो हम यहाँ पे लेंगे वही लिखेंगे ना। वहाँ पे लॉगिन लिखा है तो लॉगिन लिखा। लेकिन ये क्यों नहीं ले रहा है। बात तो एक ही है यार, सिंपल से वही तो लिखा है मैंने, वही लिखा है ना। क्या दिक्कत है, क्यों नहीं ले रहा है। अच्छा, ये प्रिंट करवाना है तो आप इसको एक काम कर लो, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, क्योंकि ये स्टेटमेंट हो जाता है। ठीक है ना। JSX होता है ना, तो इसको आपको इसके अंदर रखना पड़ेगा। ठीक है ना। अब ये कंडीशन, अब ये मैच कर रहा है, ठीक है। अगर ट्रू है तो ये, अदरवाइज फॉल्स है तो ये। देखो, अगर जहाँ फॉल्स है तो ये प्रिंट किया, ट्रू है तो आपका प्रिंट होना चाहिए ये। क्लियर है पॉइंट।
तो ये टर्नरी से आप एक लाइन में कर सकते हो। ये सारा चीजें मैं बताया हूँ, इसलिए भी बता रहा हूँ कि आगे मैं इसको यूज करूंगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, या उसी में कमेंट करके कर लो प्रैक्टिकल। हो गया, चल रहा है सबका। चलिए, अब हम लोग करने वाले हैं, सबसे पहले देखने वाले हैं सीएसएस कैसे अप्लाई करेंगे, उसके बाद देखेंगे बूट स्ट्रैप। क्लियर है पॉइंट? तो सबसे पहले सीएसएस, तो मैं यहाँ पे अलग फोल्डर बना लेता हूँ, सीएसएस एग्जाम्पल के नेम से एक फोल्डर बना लिया। अब सीएसएस मैंने करवाया था, कितने टाइप्स का होता है बताना कोई, किसने बोला? कौन कौन से? दो ही हुआ ना? हाँ, थ्री टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले बोलो इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। क्लियर है? अब इसमें सबसे पहले इनलाइन कैसे यूज करेंगे, ये सब कोई देखो इधर, आप लोग अप्लाई करोगे, मैं थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है ना? मैं यूजेज बताऊंगा, क्योंकि ये सारा सीएसएस कैसे करना है वो ऑलरेडी पता है सबको। इन लाइन सीएसएस एग्जाम्पल के नेम से हमने यहाँ पे एक कंपोनेंट क्रिएट कर लिया। ठीक है। हाँ, एक चीज और, जो हमने अभी कंडीशनल वाला करवाया ना, वो आप लोग क्लास से करके आना, होमवर्क है। स्टेट मैनेज पता है, सब कुछ पता है। स्टेट सेट करोगे, जो भी वैल्यू दोगे उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे आर एफ सी यही ले लो फंक्शन, कोई बात नहीं। आप तीनों ले सकते हो, अगर जहाँ आर एफ सी लिखते हो ना, तो देख लो मैं तीनों में बता देता हूँ। ये आता है रिएक्ट फंक्शनल, जिसमें आपका एक्सपोर्ट एक साथ आ जाता है, आता है ना? आप चाहते हो एक्सपोर्ट बाद में हो, तो यहाँ पे कर सकते हो आर एफ ई, आर ए एफ, नहीं एक और है, ये आपका आर एफ फंक्शनल कंपोनेंट। हाँ ये देखो, यहाँ पे एक्सपोर्ट बाद में हो रहा है ना, आर एफ सी ई, तो ये फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, आर एफ सी ई। तो देखो क्या हो रहा है, रिएक्ट फंक्शनल एक्सपोर्ट कंपोनेंट, एक्सपोर्ट बाद में होगा वो, ठीक है ना? अगर आप ये लिखते हो तो एक्सपोर्ट साथ में आ जाएगा, सी लगा दोगे। अगर जहाँ एरो करना है तो एरो वाला कर सकते हो, तो एरो के लिए क्या होगा, आर एफ ए सी। देखो क्लियर है पॉइंट ना? आपकी इच्छा है, मतलब तीनों फंक्शन ही है, जो मर्जी यूज कर लो। अब मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा, देखो यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स लिया, और इसके अंदर हमने कुछ लोरेम टेक्स्ट ले लिया। तो लोरेम दे देता हूँ 300, ऐसा कुछ लिया। ये मर्ज क्यों नहीं हो रहा है? और ये मर्ज नहीं हो रहा है ना? मैं चाहता था कि नीचे ये मर्ज होके आ जाए, वो इसमें आ जाए, चलो देखते हैं।
तो ये मेरा डॉक्यूमेंट है कुछ, ठीक है, कुछ डेटा ले लिया है मैंने, इसको डिजाइन करना है, जो भी है इसको डिजाइन करना है। अब इसको डिजाइन करेंगे इनलाइन यूज करके। इनलाइन का काम क्या होता है कि एक ही लाइन में उस चीज को लिख सकते हो। क्लियर है ना? चलो जो भी है क्लियर है। अब यहाँ पे पी टैग के अंदर आप यूज करोगे स्टाइल, और इसके अंदर डबल कर्ली ब्रैकेट लगाओगे। सबसे पहले कलर चेंज करना है, लिखना है कलर, और जैसे मुझे रेड देना है तो मैंने रेड लिख दिया। रेड लिखना है आपको सिंगल कोड में, ठीक है ना? उसके बाद कॉमा देगा, कुछ और चेंज करना है, जैसे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड यहाँ पे देखोगे कलर, तो यहाँ हाइफन बीच में नहीं आता, बैकग्राउंड के बाद सी कैपिटल। इन लाइन में ये होता है। इंटरनल में भी कैमल केस होता है, लेकिन एक्सटर्नल में नॉर्मल जैसा होता है, ठीक है। देखो, यहाँ पे आपको देना है बैकग्राउंड कलर, मैं दे दिया ब्लू। फॉन्ट साइज देना है, दे सकते हो, देखो हमने दे दिया है, हमें 40 पिक्सल, तो ज़्यादा हो जाएगा 20 पिक्सल, ठीक है। इसको कॉल करके देखते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं। क्या था इन लाइन सी एस एस ने? देखो वर्क कर रहा है, ठीक है। मतलब ये इन लाइन, मतलब एक ही लाइन में ये काम कर सकते हो। तो इसको कलर वाइट, क्या क्या हो गया भाई बताओ? ठीक है। तो आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड का इमेज लगा सकते हो, ठीक है। फॉन्ट साइज, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि जो टेक्स्ट को भी चेंज करना, टेक्स्ट अलाइन दे देता हूँ मैं यहाँ पे जस्टिफाई। जस्टिफाई मतलब इक्वल हो जाएगा, परफेक्ट, ठीक है ना? एंड देन हम चाहते हैं कि सबका जो फर्स्ट लेटर हो कैपिटल, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है ना, मैंने यहाँ पे दे दिया कैपिटलाइज, सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल, देखो परफेक्ट। तो ये इनलाइन सीएसएस कहलाता है। कोई डाउट? इम्प्लीमेंट करो अब आप लोग, चलाओ इसको पहले।
नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट हमारा है इंटरनल सीएसएस। अब इंटरनल सीएसएस कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, देखो मैं यहाँ पे इंटरनल, अब इंटरनल सीएसएस क्यों लगाते हैं पता है ना, क्योंकि एक से ज़्यादा लाइन की जो टेक्स्ट है जो उसको मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, तो आप इन लाइन करोगे तो बार बार कोड करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट, है ना। तो एक पेज के अंदर अगर जब मल्टीपल लाइन को चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, तो बेस्ट ऑप्शन है आपका इंटरनल सीएसएस। चलिए, आर एफ सी यही ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट दे दिया, देख लो यहाँ पे पहले, यहाँ लिख भी देता हूँ इंटरनल सी एस एस एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ले लिया, पी टैग में हमने कुछ टेक्स्ट लिया, और लॉरेम 10 वर्ड्स का ले लेता हूँ, ठीक है। अब इस तरीके से मल्टीपल है, तो सपोज करो मल्टीपल है, ठीक है, इतना है। अगर हम इन लाइन फॉलो करेंगे तो क्या होगा, हर एक लाइन में मुझे सीएसएस करना पड़ेगा, है ना। तो इस चीज को ही ओवरकम कर सकते हो यूजिंग आप इंटरनल सीएसएस। तो इंटरनल सीएसएस यहाँ पे आप करोगे इसका सीएसएस। हमने एक वेरिएबल ले लिया, इसका नेम दे दिया, सपोज करो हेडिंग टाइप का कुछ भी ले लिया, हेडिंग, हेडिंग, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे कलर चेंज करना है आपको, तो वही लिखना है कलर। कलर जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया, सपोज करो वाइट। नेक्स्ट हमने यहाँ पे दे दिया बैकग्राउंड कलर, कलर, और यहाँ पे दे दिया मैंने ब्लू। अभी ये दोनों अप्लाई करके देखते हैं, ये किस पे अप्लाई करना है भाई, मुझे पी टैग पे, है ना, जो पैराग्राफ है इस पे अप्लाई करना है। तो आप क्या करोगे, स्टाइल, और यहाँ पे हेडिंग वाले को कॉल कर लोगे ओनली, जिस वेरिएबल में हमने डिजाइन कर रखा है। ये वाली लाइन आप सब में कॉमन रख दो, क्योंकि सब में करना है, तो टैग से भी कर सकते हो, टैग भी बता दूंगा। स्टाइल, यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ है, इसके नेम से भी कर सकते हैं, वो भी बता देंगे आपको। चलिए, इतना है, क्लियर है ना। अब ये सब पे एक बार हमने कोडिंग किया, सब पे अप्लाई हो जाएगा। हमें सब और भी चीजें कर सकते हैं इस पे डिजाइनिंग, पहले इसको चला के देखते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं। इंटरनल सीएसएस ये वाला, देखो वर्किंग फाइन, काम कर रहा है, सब पे टेक्स्ट पे अप्लाई है आपका। और इसका हम फॉन्ट साइज चेंज करेंगे, यहाँ पे लिखा फॉन्ट साइज, और यहाँ पे दे दिया मैंने। कभी कभी आप लोग को वो नहीं आएगा, क्या बोलते हैं, हिंट नहीं आता है, लेकिन आपको पता है फॉन्ट FONT, देखो, है ना। इसको कम कर देता हूँ थोड़ा। ये सारी चीजें आप अप्लाई कर सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है ना, क्लियर है। तो जो भी चीजें चेंज करना थी, इस टाइप से हम लोग इंटरनल CSS अप्लाई करते हैं। कोई डाउट कीजिए अब।
डन। अब इसको, ये हो गया। तीसरा कौन सा है बताना? एक्सटर्नल। चलिए यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ, स्टाइल डॉट सी एस एस के नेम से, अभी इसी के अंदर बनाया हमने। अब यहाँ पे कोई हम अप्लाई करेंगे, मैं एक कंपोनेंट बना लेता हूँ, एक्सटर्नल सी एस एस डॉट जे एस एस के नेम से, आर एफ सी। यहाँ पे कुछ कंटेंट दे देता हूँ मैं, पी टैग लॉरेम कंटेंट दे दिया। ठीक है, ये है, मैंने कुछ कंटेंट इसके अंदर दे रखा है, ठीक है ना। अब सी एस एस में आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पे पी टैग से हम लोग इसको डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। हमने यहाँ पे कलर, अब जो आपका एक्सटर्नल सी एस एस होता है, इसमें आपका कैमल केस नहीं चलता है, नॉर्मल जो आपका है वही चलेगा। जैसे मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देता हूँ, देखो बैकग्राउंड कलर देखो नॉर्मल, ठीक है ना। हमने यहाँ पे दे दिया ब्लू, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन दे दिया मैंने यहाँ पे सेंटर, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म दे दिया मैंने यहाँ पे कैपिटलाइज, ठीक है। फॉन्ट साइज दे दिया हमने यहाँ पे 20 पिक्सल, और फॉन्ट फैमिली दे दिया हमने यहाँ पे कर्सिव। तो जो मर्जी आप कर सकते हो, ठीक है। ये चीजें आप अप्लाई कर सकते हो। अब इस पे ऐड कैसे होगा भाई? पहले तो इसको मैं, पहले तो इसको कमेंट करता हूँ, इसको यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। एक्सटर्नल सी एस एस जो है, चलाते हैं। देखो अभी इस पे कोई अप्लाई नहीं होगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाली लिंक जो है इसके अंदर इंक्लूड करना है। आपको यहाँ पे करना है इम्पोर्ट, और यहाँ पे सिंगल, इसी में है तो सिंगल डॉट लगा दो, स्टाइल डॉट सी एस एस। चलिए ऐसा करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हो गया, ठीक है ना। ये करंट डायरेक्टली को ही रेफर करता है ना। तो ये देखो आपका अप्लाई हो गया, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल देखो एक तरीका है कि आप बार बार यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा जब भी आप लोकल फोल्डर में बनाओगे। तो ये सारी चीजें हम लोग कहाँ पे बनाते हैं? पब्लिक में। पब्लिक में एक फोल्डर बना लेना एसेट्स के नेम से, यही नेम देना। दूसरा, इसके अंदर हमने बना लिया एक सी एस एस नाम फोल्डर, और इमेज यूज करना है तो इसी के अंदर एक इमेजेस नेम से फोल्डर बना लिया। अब सी एस एस वाली चीजें मैं यहाँ पे करूंगा, तो यहाँ मैंने लिखा स्टाइल डॉट सी एस एस। फायदा क्या है ये देखना, ये सी एस एस, और इसको मैंने कॉपी किया और इस वाले सी एस एस में रख दिया, ठीक है। और एक काम कर देता हूँ, इसका 25 दे देता हूँ, ये, ठीक है ना। अब सबको क्लोज कर रहा हूँ, मुझे यूज करना है ये वाला, इस पे यूज करना है एक्सटर्नल पे। अब ये लिंक हटा देता हूँ मैं। तो भाई यूज कैसे करोगे, तो आप एक काम कर सकते हो, इसको इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है ना, इसी के अंदर इंक्लूड कर दो, ठीक है, डायरेक्टली। तो इंक्लूड कहाँ करते हैं? हेडिंग के अंदर, हेडिंग के ऊपर, नॉर्मली स्टाइल टैग लेके, ठीक है ना। सॉरी, लिंक आर ई एल इक्वल टू स्टाइल से, टाइप ऑप्शनल होता है, देना चाहते हो दे सकते हो, है ना। एच आर ई एफ में आपको देना है एसेट्स में, सी एस एस में स्टाइल डॉट सी एस एस। क्लियर है? चलिए देखते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं। देखो वर्किंग फाइन, क्लियर है पॉइंट। मतलब यहीं पे इंपोर्ट कर दो, लेकिन ये चीजें याद रखना, इसमें जो भी कंपोनेंट पी टैग से होगा सब डिजाइन हो जाएगा। जितने भी आप यहाँ पे कंपोनेंट लोगे जिसमें पी टैग होगा वो सारा डिजाइन हो जाएगा, क्योंकि ये पेरेंट हो गया ना, इस पेरेंट पे ही अप्लाई कर दिया मैंने। जो भी कंपोनेंट में चलाओगे तो उस पे भी तो वर्क कर जाएगा वो। लेकिन आपको जब भी ये सब टैग डिजाइन करते हैं, क्या करते हैं, एक सेक्शन के अंदर दे देते हैं। जैसे डिव सेक्शन, सेंटर के अंदर पी टैग है, वही चीजें यहाँ पे लिखोगे तो वो जो सेंटर टैग वाले पी मैच करेगा उसी को डिजाइन करेगा, सबको थोड़ी करेगा। क्लियर है? अब दूसरा इसी का एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल देखो इसका। तो इमेजेस कैसे यूज करेंगे इसके अंदर, ठीक है। ये चीजें देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इमेजेस एग्जाम्पल, सीएसएस का ही है,
पहले देख लेना सब कोई अच्छे से, नहीं तो दिक्कत होगा फिर। RFC। चलिए। सबसे पहले यहाँ पे मेन डिव क्रिएट करूंगा मैं। इसके अंदर मैं सेंटर डिव ले लेता हूँ। ठीक है। अब मुझे इमेज लेना है इसके अंदर। कितने इमेज लेना है? मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेंटर। चलो। IMG SRC। अब यहाँ पे आपको लेना है इमेज, और अलर्ट में कुछ ना, इसको क्लोज कर दिया। एक एक इमेज लेना है तो आप एक काम करो, इसको MD3 ले लेता हूँ। इसके अंदर एक इमेज ले लेता हूँ, इसको हमने कॉपी पेस्ट किया। ठीक है, 3 इमेज ले रहा हूँ। ठीक है। इसको 4 4 कर दो। वैसे इसको डिजाइन करूंगा, हम तो CSS कर रहे हैं। दे दिया। तो इमेज भी तो चाहिए मुझे, है ना? तो देखता हूँ किसी के इमेज फोल्डर से इमेजेस ले लेता हूँ। चलिए, 2 इमेज है। इसको कॉपी किया। और हमारा फोल्डर क्या था, React.js 930 डेमो, पब्लिक में, एसेट्स में। ये हमने बनाया, है ना? क्लियर है। अब इसको इंपोर्ट करने की यहाँ जरूरत नहीं होता है, इमेज जो एसेट्स फोल्डर में, तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, एसेट्स। तो आप ऐसे बता दो, सिंगल डॉट एसेट्स के अंदर, इमेजेस के अंदर, 1.jpeg, यही था ना? इसी को हम कॉपी करके लास्ट वाली लाइन में रख देते हैं, और ये था ABC, है ना? फॉर्मेट क्या है, पहले फॉर्मेट देख लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। एक है JPG, दोनों JPG ही है ना? JPG है। EG हटा देना। E हटा दो यहाँ से भी, यहाँ से। ठीक है। क्लियर है। अभी हम इसको चला के देखेंगे, ये मेरा इमेज आ रहा है कि नहीं आ रहा। लोकल फोल्डर में रखोगे तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, समझ गए ना, बार बार। क्या था भाई? इमेजेस एग्जांपल ना? देखो, इमेज आ गया है। आ गया। परफेक्ट। अब इसको डिजाइनिंग कर लेते हैं थोड़ा सा, कोई डाउट? ये इमेज आया, और जो एक्सटर्नल है इसमें चलते हैं CSS में। यहाँ पे हम लोग करेंगे जो मेन सेक्शन है आपका, सबसे पहले तो स्टार मार्जिन 0। जो आपका मेन डिव है, हाइट इसका दे दूंगा 100 व्यू हाइट, विड्थ 100 व्यू विड्थ। ठीक है। बैकग्राउंड कलर, और डिस्प्ले दे दूंगा मैं ग्रिड। मुझे ग्रिड यूज करना है, प्लेस आइटम सेंटर। ठीक है, बस इतना सा। उसके बाद उसके अंदर मैंने लिया सेंटर डिव। सेंटर का मैं हाइट विड्थ कम करूंगा, जैसे दे दिया 80%। हाइट विड्थ भी अभी इतना ही रखता हूँ। विड्थ वैसे कम करूँ, विड्थ ज़्यादा रखूंगा, हाइट कम करूंगा, अभी सेम रख रहा हूँ। ठीक है।
और इसका बैकग्राउंड कलर देने के कोई फायदा नहीं है। और इसके भी सेंटर में चाहिए तो ये यूज पहले इतना सा देखो अप्लाई हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल परफेक्ट। देखो इसके सेंटर में आ गया है। ये तो बैकग्राउंड कलर है, लेकिन इसके इमेज, अच्छा इमेज टैग हाइट विड्थ कम करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। अब सेंटर टैग के अंदर जो IMG टैग है, इसका हाइट दे देता हूँ मैं 100% और विड्थ भी 100%, तो इसके अकॉर्डिंग लेना चाहिए। देखो आ गया, क्लियर है। अब ये 100% जो ले रहा है तो ये इमेज बड़ा हो गया। इसको मैं छोटा कर दूंगा, इमेज परसेंट में दिक्कत हो जाएगा, है ना। कंप्लीटली ले लेगा ये, नहीं तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे हाइट दे देता हूँ 200 पिक्सल और विड्थ 200 पिक्सल। देखता हूँ कैसा लग रहा है। देखो बिल्कुल परफेक्ट, कोई डाउट। अब ये चीज इसका भी थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ ताकि आपको क्लियरिफाई हो कि कहाँ से कहाँ तक इसका है स्पेस। परफेक्ट। अब दूसरी चीजें इसके अंदर मैंने यूज किया है यहाँ पे डी, जो कॉलम है ना, MD, मीडियम जो है सेक्शन, मिड सेक्शन, इसका डिस्प्ले कर दूंगा मैं इनलाइन ब्लॉक। इसके अंदर सेंटर अप्लाई कर दिया है ना। इसका ऑनलाइन वो आ रहा है, म्यूट करो। चलो इस पे ये देखता हूँ फ्लैक्स। जाकिर ये क्या कर रहे हो आप ये स्क्रीन पे। मीडियम हमने लिया क्या है भाई यहाँ पे, 4। अच्छा इसको हटा ही दो, 4 वाला हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं इसके एक लाइन में क्यों नहीं आ रहा भाई। डिस्प्ले इनलाइन में भी तो इनलाइन ब्लॉक ही होता है ना। हाँ ठीक है, वही सोचो आ क्यों नहीं रहा है। आ पैडिंग दे देता हूँ यहाँ पे 50 पिक्सल। ठीक है, क्लियर है। ये देखो एक लाइन में आया। अब दूसरी चीजें मैंने बोला था इसका हाइट, हाइट जो है इतना लेने की जरूरत है नहीं, 40% कर देता हूँ। ठीक है, देखो परफेक्ट, क्लियर है, सही लग रहा है ना। अब ये जो इमेज लिया है इसको कर दो थोड़ा सा डिजाइन, तो यहाँ पे दे देता हूँ बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। तो थोड़ा सा इस टाइप का आ गया। ठीक है, मैं एक यूजेस बता रहा हूँ एक्सटर्नल CSS का, कैसे करना है। आई होप कि क्लियर कैसे यूज करना है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आप लोग कीजिए इसको, चलाइए सब कोई। चलो एक मैं एक और यूजेज बता देता हूँ, क्योंकि ये आप लोग करके आना, नहीं तो नहीं होगा यहाँ पे, मुझे लग रहा है देख के सब कोई ऊपर देख रहे हो। चलो देखो यहाँ पे, अगर मुझे यही इमेज जो है ना लोकल फोल्डर में ही रखना है तो लोकल फोल्डर भी बता देता हूँ। आपका पब्लिक फोल्डर का फायदा ये है डायरेक्टली पाथ दे दो चल जाएगा, ठीक है ना। CSS का भी फायदा बता दिया। अब मैं इसके अंदर कोई इमेज नाम का फोल्डर बना लेता हूँ, इमेजेस नाम का फोल्डर, ठीक है।
और इस फोल्डर में ये वाली जो इमेज है ना, वो मैं दे देता हूँ। ठीक है, इसको मुझे यूज करना है। ठीक है ना। तो इमेजेस कहाँ पे दिया था भाई, अभी किस आ, इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लोकल इमेजेस एग्जाम्पल, लोकल फोल्डर, समझ जाना, ठीक है ना। डॉट जेएसएक्स क्लियर है। आर एफ सी, देखो यहाँ, मुझे यहाँ पे इमेज यूज करना है लोकल वाला, डिजाइनिंग आप लोग अप्लाई करना, देख लो। आई एम जी एस आर सी, इसमें मुझे लोकेशन देना है इमेज का। तो उसको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले इंपोर्ट आई एम जी वन वेरिएबल में फ्रॉम, कहाँ से आएगा भाई, सिंगल डॉट डबल डॉट, और फोल्डर कहाँ है, बाहर है, स्लैश डबल डॉट स्लैश, ये देखो इमेजेस वाले फोल्डर में कौन सा इमेज है भाई, वन डॉट जेपीजी। ठीक है। और इसको पास कर देना है यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि जेएसएक्स सब काम करेगा इसमें। और यहाँ पे पास कर दिया इमेज वन। क्लियर है पॉइंट। ये इमेज अब आप इसमें आ चुका होगा। इसको हम लोग चला के देख लेते हैं। लोकल इमेज एग्जांपल, सेव किया, क्लोज, चलिए देखते हैं। देखिए आ गया। कोई डाउट किसी को? आपकी इच्छा, आप जैसे यूज करें, हम दोनों तरीका बता दिए। उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा फिर ये। अब मैं यहाँ पे इसका हाइट विड्थ एचटीएमएल भी दे सकता हूँ, जैसे मैंने दे दिया 400 पिक्सल, और विड्थ दे दिया हमने 400 पिक्सल, ऐसा कुछ दे दिया। ठीक है, एक ही लाइन, या सीएसएस आप अप्लाई कर दो, देखो। ठीक है, डन। तो आपकी इच्छा, आप जैसे करना चाहते हो, मैंने दोनों बता दिया, लेकिन बेस्ट प्रोजेक्ट के लिए हम यूज करेंगे पब्लिक वाले फोल्डर। लोकल भी बता दिया कैसे करना है। ठीक है। हाँ, जितनी इमेज लोगे उतना इम्पोर्ट। क्लियर है। अब मैं इसको थोड़ा सा प्रॉप्स का, पहले इतना करके आओ, फिर हम देखेंगे कि डेटा अलग कंपोनेंट से किस तरीके से दूसरे कंपोनेंट में सेंट्रलाइज भेज सकते हैं। जैसे कि कस्टम डेटा है मेरे पास एक जगह पे, जैसे आप लोग का स्टूडेंट का डेटा होगा इसके पास, है ना। तो इसी तरीके से एक डेटा कंपोनेंट में होगा, और उसको मुझे कॉल करना है कार्ड के अंदर दूसरे कंपोनेंट पे। क्लियर है। तो कैसे करेंगे इमेजेस के साथ भी, अब दोनों देखो, इमेज भी बता दिया, प्रॉप से डेटा भी बता दिया, अब दोनों कंबाइन करके लूंगा मैं। क्लियर है ना। वन बाय वन पहले, इतना आप लोग पहले करके आइए, रेस्ट हम कल कवर करें। ओके, बाय बाय।